ठीक है, अब हम देखते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो है देखो ये सेकंड मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर है आफ्टर बेजल सेल कार्सिनोमा। बेजल सेल तो बोदू की बहन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये 4x टाइम्स लेस कॉमन देन बेजल सेल कार्सिनोमा, यानी बेजल सेल कार्सिनोमा 4 गुना ज़्यादा कॉमन होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से, ठीक है। ठीक है ना। अब जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, इट अराइजेस फ्रॉम स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बेजल लेयर। ठीक है ना, याद रखो। ये स्ट्रेटम जर्मिनेटम को बेजल लेयर भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, एराइज तो यहाँ से करता है, फिर एक्सप्रेस क्या करता है, साइटोकेराटिन 1 एंड साइटोकेराटिन 10 ये एक्सप्रेस करता है। और इट अकर्स ऑन ऑल एरियाज ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना, याद रखें। ठीक है। इसके अलावा इट अकर्स इन ओल्ड मेल्स में ये होता है कौन, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देखो लिप्स के और टंग में जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लेयंस होते हैं, दे मेटास्टेसाइज अर्लियर, ठीक है ना। हालांकि बेशक वेल डिफाइंड हो लगते हों, फिर भी ये आप समझ जाओ कि ये मेटास्टेसिस हो चुके हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। यानी अगर एक पेशेंट आपके पास आ रहा है, उसको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा शक कर रहे हो आप, उसकी बायोप्सी ले रहे हो, बायोप्सी लेके आप देख रहे हो कि हाँ बायोप्सी में आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आया है और उसका लिप्स और टंग में है, तो आप समझ जाओ कि वो मेटास्टेसिस कर चुका है, इवन वो वेल डिफ्रेंशिएटेड है तब भी, ठीक है। अब रिस्क फैक्टर्स की बात करें या फिर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात करें तो देखो क्रोनिक सन डैमेज इसमें आपको मिलेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की कॉज में। साइट्स ऑफ प्रीवियस बर्न्स में आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा नज़र आएगा। और इसके बाद आर्सेनिक एक्सपोजर, ठीक है ना, आर्सेनिक एक्सपोजर से भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो सकता है। CCIS मार्जोलिन अल्सर, ठीक है। क्रोनिक क्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन सीन इन लॉन्ग स्टैंडिंग स्किन अल्सर्स, ठीक है ना। क्रोनिक क्यूटेनियस इन्फ्लेमेशन में भी ये मार्जुलिन्स अल्सर भी जाके आगे जाके आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बनाएगा। साइट्स ऑफ प्रीवियस एक्सरे थेरेपी, ये देखो यार बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट्स ऑफ प्रीवियस एक्सरे थेरेपी, प्री मलिग्नेंट कंडीशंस ऑफ द स्किन लाइक एक्टिनिक केराटोसिस, बोवन्स डिजीज, ठीक है ना। ये भी क्या करते हैं, ये भी प्रीडिस्पोज करते हैं पेशेंट को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लिए, ठीक है ना। देखो अगर स्कार टिश्यू, किसी भी स्कार टिश्यू से स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा बने तो उसको हम मार्जुलिन्स अल्सर बोलते हैं। बर्न स्कार्स आर मोस्ट कॉमन साइट्स होते हैं मार्जुलिन्स अल्सर के, ठीक है ना। इसी तरह अदर स्कार्स जो हैं, वेरिकोस वेन्स के स्कार्स से आपको मार्जुलिन अल्सर मिलेगा। इसी तरह स्नेक बाइट से आपको मिल सकता है, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस से आपको मिल सकता है, लूपस वल्गैरिस से आपको मिल सकता है मार्जुलिन अल्सर। और मार्जुलिन अल्सर फिर वही स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे दो चीज़ें, वेरिकोस वेन्स और स्नेक बाइट, तो आपने याद रखनी है ना। ये दे आर कॉजेज ऑफ मार्जुलिन अल्सर, और मार्जुलिन अल्सर फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाता है। देखो क्लिनिकल जो ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की, तो इसमें क्या होता है, ऐसा प्रोलिफरेटिव ये लेयन होता है जो ठीक है ना, ऐसा प्रोलिफरेटिव लेयन होता है ये जो अल्सरेटिव भी होता है और कॉलीफ्लावर लाइक होता है, और जिसके एजेस जो होते हैं वो इवर्टेड होते हैं, ठीक है ना। एजेस इवर्टेड होते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के, ठीक है ना। तो देखो कि ठीक है, फिर इसकी जो बेस होती है, बेस ये देखिए, ये सराउंडिंग एरिया है, ये बेस है, ठीक है। तो बेस इंड्यूरेटेड होती है, और सब जो बेस में क्या क्या होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है, मसल हो सकता है, बोन हो सकती है बेस में, ठीक है। फिर फ्लोर आता है, फ्लोर इसमें देखो कार्सिनोमेटस टिश्यू होता है, कैंसरस टिश्यू होता है विच अपीयर्स लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यू, विच अपीयर्स लाइक ग्रेनुलेशन टिश्यू, और पेल होता है, फ्राइबल होता है, एंड ब्लीड्स ऑन टच, ठीक है ना। फ्लोर जो है पेल होता है, फ्राइबल होता है,
और इट ब्लीड्स ऑन टच। ठीक है, तो ये हमने फ्लोर की बात की, हमने बेस की बात की, हमने इसके एजेस की बात की, वर्टिड एजेस होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अच्छा याद रखो सराउंडिंग एरिया जो है भी इंड्यूरेटेड होता है और जिसकी वजह से मोबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है, सराउंडिंग एरिया ये देखें इंड्यूरेटेड होता है जिसकी वजह से मोबिलिटी लिमिटेड रहती है। ठीक है ना, जब ऐसा पेशेंट आएगा तो आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन में ज़रूर रीजनल लिम्फ नोड्स देखोगे। ठीक है ना, याद रखें। ठीक है, क्योंकि लिम्फ नोड्स जो होते हैं ना वो इनलार्ज होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात की जाए, एक्टिनिक केराटोसिस, बेसल सेल कार्सिनोमा, केराटोकैंथोमा और पायोडर्मा गैंग्रीनोजम और वायरल वार्ड्स, ये सारे के सारे जो हैं वो होते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आते हैं। ठीक है ना, अच्छा प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स की बात की जाए तो क्या है, देखिए ये प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं, ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स है। ठीक है ना, तो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में सेवरल इंडिपेंडेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स होते हैं एससीसी के लिए। देखें इसमें देखो इन्वेजन है। ठीक है ना, इन्वेजन जितना ले एंड डीप होगा प्रोग्नोसिस ख़राब होगी, याद रखें। यानी कि छुरा जितना डीप जाएगा उतना ही ज़्यादा ज़ख्म लगेगा ना, कॉमन सेंस है। तो जितना डीप इन्वेजन होगी उतनी प्रोग्नोसिस ख़राब। साइज़ ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर लेयन। ठीक है ना, देखो ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर लेयन हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस एज कम्पेयर टू स्मॉलर लेयन। ठीक है, इसी तरह हाई ग्रेड ट्यूमर हैज़ वर्स प्रोग्नोसिस अगेन। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाओ कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो लिप्स और ईयर्स में है इसके हाई रिकरेंस रेट्स होते हैं, याद रखिए। इसी तरह ऐसा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो बर्न स्कार्स में बन जाता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस के केस में बन जाता है या फिर क्रोनिक अल्सर्स के केसेस में बन जाता है, ऐसा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसमें इंक्रीज मेटास्टेटिक पोटेंशियल होता है। याद रखें, मेटास्टेटिक पोटेंशियल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास आर एग्रेसिव। ठीक है ना, स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में ये एग्रेसिव होते हैं। ठीक है, इसी तरह याद रखो कि पेरी न्यूरल इन्वॉल्वमेंट हो तो वर्स प्रोग्नोसिस होगी। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में पेरी न्यूरल इन्वॉल्वमेंट हो तो वर्स प्रोग्नोसिस आपको मिलेगी पेशेंट को। ठीक है, अच्छा अब स्प्रेड जो है ऑल 3 उसमें ये स्प्रेड करता है, लोकल स्प्रेड करता है, लिम्फेटिक स्प्रेड। आपको भी याद है बेसल सेल कार्सिनोमा नेवर स्प्रेड्स थ्रू लिम्फेटिक्स और बेसल सेल कार्सिनोमा रेयरली मेटास्टासाइजेस थ्रू ब्लड, जबकि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑल 3 लोकल लिम्फेटिक ब्लड के थ्रू ये स्प्रेड कर जाता है। ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशंस में हम क्या इसमें देखेंगे, वही वेज बायोप्सी है। ठीक है, ऑफ द एज ऑफ द अल्सर की हमने जैसा किया था वो पेशेंट का वेज बायोप्सी की थी। इसी तरह लिम्फ नोड साइटोलॉजी एफएनएसी हम कर सकते हैं लोकल लिम्फ नोड्स की। रिमेंबर इन बीसीसी देयर वाज नो लिम्फ नोड एफएनएसी क्योंकि लिम्फेटिक स्प्रेड है ही नहीं बीसीसी में। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें, ठीक है, फिर देखें अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की तो ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी लेयन के अलग एक लाइन है, ट्रीटमेंट ऑफ द सेकेंडरी लेयन की अलग लाइन है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ द प्राइमरी लेयन की बात करें तो इसमें हमारे पास सर्जिकल ऑप्शंस हैं, इसमें हमारे पास रेडियोथेरेपी की ऑप्शन है। ठीक है, ठीक है ना, तो देखो सर्जिकल एक्सcision इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, याद रखें प्राइमरी लेयन में। ठीक है, प्राइमरी लेयन में सर्जिकल एक्सcision इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। उसके बाद एक्सcision करके हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं। अब अगर लेयन लेस देन 2 सेंटीमीटर है, अलग एक लाइन है, ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे। देखो अगर तो लेयन लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेयन लेस देन 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो 5 मिलीमीटर का क्लियरेंस मार्जिन आप उठाओगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर लेना है तो 1 सेंटीमीटर पूरे कवर। देखो 5 मिलीमीटर है, लेस देन 2 सेंटीमीटर के लिए
क्लियरेंस मार्जिन, और 1 सेंटीमीटर है ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर के लिए क्लियरेंस मार्जिन, ठीक है ना, मतलब इतना है तो आपने 1 सेंटीमीटर का क्लियरेंस मार्जिन उठाना है, और ये अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है तो, अगर जबकि ये छोटा है 2 सेंटीमीटर से तो आपने 5 मिलीमीटर का क्लियरेंस मार्जिन आपने उठाना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये 2 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरह रेडियोथेरेपी जो होती है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी रेडियो सेंसिटिव होता है, ठीक है, याद रखें। रेडियोथेरेपी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज़ रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर, बट रेडियोथेरेपी इज़ रिजर्व्ड, किसके लिए रिजर्व की जाती है? फॉर इनऑपरेबल ट्यूमर्स के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। नंबर 2, ट्यूमर्स विच इन्वॉल्व वाइटल स्ट्रक्चर्स के लिए रेडियोथेरेपी की जाती है। और नंबर 3, ऐसे ट्यूमर्स विच आर एक्साइज्ड इनएडिक्वेटली, यानी कि नाकाफ़ी ऑक्सीजन, जो कि किसी नालायक बंदे ने अगर आप वो नाकाफ़ी ऑक्सीजन किए तो फिर उसके बाद रेडियोथेरेपी के ऑप्शंस हमारे पास हैं उस लेयर के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सर्जरी और रेडियोथेरेपी के ऑप्शंस किसके लिए? फॉर प्राइमरी लेयन, फॉर प्राइमरी लेयन। अब सेकेंडरी लेयन के लिए क्या है? ठीक है ना। अब सेकेंडरी लेयन में हम क्या करते हैं? ब्लॉक डायसेक्शन करते हैं, किसकी? रीजनल लिम्फ नोड्स की। उसके बाद ये हम कैसे करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। अब आप इस तरह रट्टा मार के नहीं बैठ सकते, यू हैव टू फाइंड इट कि ब्लॉक डायसेक्शन होती क्या है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है, देखो, इन 30 to 40% ऑफ द केसेस रीजनल लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, ठीक है। 30 से 40% केसेस में रीजनल लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, ठीक है। क्यों? ड्यू टू सेकेंडरी इन्फेक्शन, ठीक है ना, ठीक है। फिर इस केस में हम क्या करते हैं? वेट एंड वॉच पॉलिसी इख्तियार करते हैं, ठीक है ना। याद रखो, प्राइमरी लेयन को ट्रीटमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं, वेट एंड वॉच करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर लिम्फ नोड रिगेनरेशन हो रही है कि नहीं ये देखते हैं। लिम्फ नोड देखो, लिम्फ नोड हार्ड मोबाइल, लिम्फ नोड हार्ड फिक्स टू द अंडरलाइन टिश्यू, तो फिर हम क्या करते हैं? पेलिएटिव केयर में रख के रेडियोथेरेपी देते हैं। अगर हार्ड मोबाइल है तो हम क्या करते हैं? बायोप्सी लेते हैं और मेट्स के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। मैंने क्या कहा? लिम्फ नोड के फिर देखो 2 ऑप्शंस होते हैं, हार्ड फिक्स्ड, हार्ड मोबाइल। हार्ड मोबाइल है तो हम बायोप्सी करके मेटास्टेसिस के लिए देखेंगे। हार्ड फिक्स्ड है यानी फिक्स्ड टू द अंडरलाइंग टिश्यू, मोबाइल नहीं है, फिक्स्ड है यानी अंडरलाइन वाइटल स्ट्रक्चर्स के साथ है, तो हम पेलिएटिव रेडियोथेरेपी उसको देखें। विरोशियस कार्सिनोमा क्या होता है? इज़ अ वेल डिफाइंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। विरोशियस कार्सिनोमा इज़ अ वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा विच इन्वेड्स locally but rarely metastasizes but invades locally, याद रखें, invades locally but rarely metastasizes, ठीक है ना। अच्छा, कॉमन कहाँ होता है? पाम्स में ये कॉमन होता है और सोल्स में ये कॉमन होता है। इट्स ऑल्सो नोन एज कार्सिनोमा सिनेक्युलेटम कहते हैं इसको, ठीक है, ठीक है ना। कार्सिनोमा एक सिंगल है नहीं है, कार्सिनोमा सिनेक्युलेटम कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि स्टेजिंग कैसे की जाती है बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के। ये देखो, अमेरिकन जॉइंट काउंसिल ऑफ ऑन के अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑफ ऑन कैंसर, ठीक है, अमेरिकन जॉइंट कमेटी ऑन कैंसर, ठीक है। ये इसने क्या किया? टीएनएम की क्लासिफिकेशन दी, टीएनएम, ठीक है। टीएनएम इसी टीएनएम की बेस पे हम बेसल सेल को भी और स्क्वेमस सेल को भी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। बेसल सेल को भी और स्क्वेमस सेल को भी हम क्लासीफाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि टी से क्या है? टी से प्राइमरी ट्यूबर, एन से फिर हम क्या देखते हैं? लिम्फ नोड में कोई मेटास्टेसिस तो नहीं है, और फिर एम से फिर क्या है? डिस्टेंट मेटास्टेसिस तो नहीं है। ये चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन कहता क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी ट्यूमर को देखते हैं। प्राइमरी ट्यूमर देखो, अगर तो टीएक्स है तो इसका मतलब है प्राइमरी ट्यूमर कैन नॉट बी असेस्ड, ठीक है, कैन नॉट बी असेस्ड प्राइमरी ट्यूमर। अगर टी नॉट बोलता हूँ इसको मैं, टी नॉट है तो नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर। अच्छा, TIS है तो इन सीटू कार्सिनोमा, इन सीटू ट्यूबर है, ठीक है।
T1 है तो ट्यूमर लेस देन 2 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन। ग्रेटेस्ट डायमेंशन देखो इस तरह का, कोई इस तरह का है तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन ये बनेगी, ठीक है। ये अब ये तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन नहीं बनी, तो ग्रेटेस्ट डायमेंशन में अगर ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको हम T1 कहेंगे। ग्रेटेस्ट डायमेंशन में ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 2, 2 से 5 के बीच में है, ग्रेटेस्ट डायमेंशन में 2 से 5 के बीच में है तो हम T2 कहेंगे। ग्रेटेस्ट डायमेंशन में 5 से बड़ा है तो हम T3 कहेंगे। और T4 इन्वेट्स डीपर स्ट्रक्चर्स, जैसे फॉर एग्जांपल कार्टिलेज हो गया, मसल हो गया, बोन हो गया, इन सब को इसने डैमेज किया हुआ है, अटैच किया हुआ है अपने साथ, तो इसको हम T4 कहते हैं। फिर लिम्फ नोड, रीजनल लिम्फ नोड्स, ठीक है, NX हम कहेंगे कि रीजनल लिम्फ नोड्स कैन नॉट बी असेस्ड। N0 कहेंगे नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। इसी तरह N1 यस लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है। तो लिम्फ नोड में NX, N0 और N1, ठीक है। NX, N0, N1, NX, N0, N1, NX, N0, N1, ठीक है। कैन नॉट बी असेस्ड, नो और यस, ठीक है। नो इन्वॉल्वमेंट, यस इन्वॉल्वमेंट। इसी तरह डिस्टेंट मेटास्टेसिस देखते हैं। MX डिस्टेंट मेटास्टेसिस कैन नॉट बी असेस्ड। M0 नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस। M1 यस डिस्टेंट मेटास्टेसिस, ठीक है। याद रखो अगर ज़्यादा T के साथ हो तो क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल याद रखें, ज़्यादा ट्यूमर्स एक साथ हो, फॉर एग्जांपल ज़्यादा ट्यूमर्स, एक नहीं, एक स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में ज़्यादा ट्यूमर्स, तो हम क्या करें, ट्यूमर विथ हाईएस्ट T कैटेगरी विल बी क्लासिफाइड, यानी कि हाईएस्ट T मतलब हाईएस्ट जिसका ये T ज़्यादा है ना उसको हम क्लासिफाई करेंगे। अच्छा कैसे, ऐसे फॉर एग्जांपल T2, देखो दोबारा बताता हूँ आपको, देखो अगर ज़्यादा ट्यूमर्स एक साथ हों तो क्या करेंगे, तो ट्यूमर विथ हाईएस्ट T वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू, ये वाली T वैल्यू, इसको हम क्लासिफाई करें। फॉर एग्जांपल 2 ट्यूमर है, उनमें से एक TIS है, एक T3 है, तो हम इसको क्लासिफाई करेंगे, T3 वाले को, ठीक है, क्लासिफाई करेंगे। और जो अदर ट्यूमर्स हैं उनको नोटिफाई करेंगे, कैसे, T25, मतलब T25 का कहने का क्या मकसद है, मतलब T1 को हमने क्लासिफाई किया, ठीक है, और साथ में इसके अलावा T2 भी हैं, कितने हैं, 5 T2 हैं, यानी 5 अदर लेयंस हैं, ठीक है। T1 को हमने क्लासिफाई कर दिया।